संसार में तो सब कुछ करते हैं, संसार में सब होता रहता है। दो आइटम ज़्यादा बनाई कम बनानी, दो लोगों को ज़्यादा इन्विटेशन देना कम देना, दो गहने कम लाना ज़्यादा लाना, सब सही ढंग से करते हैं। बच्ची प्यारी है तो उसके लिए तो सब कुछ होने वाला है, तो उसके लिए सब करते हैं। नौकर महामंत्र कितना प्यारा है, गुरु महादेव कितने बढ़िया बढ़िया स्तवन, हाँ कितनी बढ़िया आरती, रिपु विजय, हाँ कैसे कैसे वर्ड्स लिखे हैं। आज रतलाम के अंदर इतनी महामंत्र की इतनी अद्भुत आराधना चल रही है। कल्पना हम कर सकते हैं कि एक साथ 1800 लोग, समझ लो कि 600 लोगों का उपदान, 6 1800 यानी कि 36 दिन खत्म हुए 10 दिन के नाते, एक दिन आगे आ गए तो 11 दिन के नाते, 11 दिन में 9 दिन की आराधना, 9 दिन के नाते 1800 लोग, और दूसरे आगे पीछे एक्स्ट्रा दूसरे 100-150 तो यूँ घूमते रहेंगे। 2000 लोगों की आराधना 10 दिन के लिए है, यानी कि 500 लोग 40 दिन के लिए उपदान कर रहे हैं, तो समझ लो कि एक मिनी उपदान हो गया 500 लोगों का, 400 लोगों का। आज विचार करो कि ये महामंत्र का जयघोष आनंद ये मालवा भूमि को कितना ऊर्जावान बना देगा। रतलाम नगरी धन्य बनी है, और वो धन्य बनने के नाते पूज्यपाद श्री की परम पावन निश्रा आचार्य भगवान जयसेन सूरी महाराजा, उनकी निश्रा में निर्विघ्न निसंपन्न, और हम यही कामना करते हैं इस आराधना का बल, ये ऊर्जा, ये पुण्य कुछ भी मिला हो तो पुण्य हमें सर्व जीवों की कामना के लिए हमारे उपकारी गुरुदेव इनकी और समृद्धि और अनुकूलता और शासन प्रभावना और आरोग्य और आयुष्य जितना भी है वो सुकृत और अनुकूल और बढ़ता जाए, यही भावना के साथ हम हमारी आराधना बढ़ाएं। तेरा नौकर पता ही नहीं चला, किसी ने उसको फंसा दिया। क्या कर्म परिवर्तन हो सकते हैं? वो कौन कर्म ही करता है कि तुम्हारे हिसाब से हुआ, पहले तुम बाद में कर्म। तुमने क्या किया जिसके हिसाब से सुख दुख हो गया? तुमने ऐसा क्या किया जो दुख भी सुख हो गया? तो आपके पास वो कार्य है, वो विचार है, विचारक को दफना दिया है, इसके लिए शून्य जिंदगी है। विचारक जो थे, जिसका चिंतन जो सदियों तक अमर बनाने वाला था, वो विचारक को वहीं रख दिया, मूर्तियों में, किताबों में, वहीं उनकी समाधि बना दी, उनको पूजा पाठ, बाकी कुछ नहीं। हमें कुछ लेना देना नहीं विचारकों से, चिंतनकों से। रायसूरी महाराज होते और ये बात करते तो परिवर्तन का क्या नया सुर होता? किसकी श्रद्धा? मूर्तियों की, तीर्थों की श्रद्धा किसकी? रायसूरी महाराज की, साधु संप्रदाय की, या समण परंपराओं की, या राजेंद्र कोश की श्रद्धा? क्या हमारे पास अंधी श्रद्धा है, खून कर दिया हमने, और वो अंधविश्वास से हम जी रहे हैं। हम ऐसा मान रहे हैं कि गुरु महाराज से सब हो गया, हमारा रायसूरी महाराज मिल गए, हमारा संसार हो गया तैयार। रायसूरी महाराज खुद यहाँ थे वर्तमान में, तब ये बात की है। आप क्यों कौन से भ्रम में घूम रहे हो? आप वहां जाके क्या डिमांड कर रहे हो? आप जहां बैठे हो वहां आपका क्या निर्माण हो रहा है? धर्म ने कभी भी कहीं पर भी बार्गेनिंग, कोई सौदाबाजी की ही नहीं है। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, यहाँ तो फाइनल ऐसा नहीं। आपने कुछ अच्छा किया तो रिजल्ट अच्छा, आपने कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो आप भुगतो। दुनिया ने बहुत सारे ने किया है, आपको नए नए इस दुनिया में। प्रभु महावीर को भी इस सिचुएशन में आना पड़ा था, आप क्या हो? तो कर्म करने वाला व्यक्ति, कर्म को आमंत्रण देने वाला व्यक्ति, कर्म को यदि समझ सकता है तो उसके पास भविष्य का कोई नुकसान नहीं होगा। अब आप निर्माण करो, क्या ये कर्म सुख का छीना जा सकता है? हाँ, छीना जा सकता है। ये सुख चला जा सकता है? चला जा सकता है। ये सुख सब खत्म हो जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे? हाँ, राख हो जाएंगे। कुछ भी नहीं रहेगा, न दे रहेगा, न पैसा, न परिवार, कुछ भी नहीं रहेगा। हमारी आत्मा वापिस वहां भटकती चली जाएगी, क्योंकि धीरे 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 वो कर्म आ रहे दुख के हमारे सामने। छोटा सा दुख आता है ना, छोटी सी भी परेशानियां खड़ी होती है ना, तो समझ लेना अब हमारा खुद का ही दुर्भाग्य शुरू हो गया है। तो दुर्भाग्य शुरू हो उसके पहले गोल्डन चांस, गोल्डन चांस तैयार हो जाना है। सोच पर मुझे क्या करना क्या नहीं करना, वो निर्माण मुझे करना है। क्या करते हैं और इससे क्या बनता है, वो ही हमारा एक आलम्बन होना चाहिए। अब कर्म संयोग है आत्मा के लिए, आत्मा के संयोग के साथ, आत्मा के संयोग के लिए उन्हें सुख भी दिया, अनुकूलता भी दी। दूसरों को दुख है, उसकी अपेक्षा से हम बहुत सुखी है, तो हमें जो भी मिला है उसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं वो सोचना चाहिए। हम दुखी होते हैं, हमें कुछ नहीं मिला, उनको ज्यादा मिला है। दुखम पश्यम अधिकम दुखम, दुखम पश्यम अधिकम दुखम। दूसरे का सुख देख के वो ज्यादा दुखी होता है। दूसरे का दुख देखोगे ना तो तुम परम सुखी हो। आदमी 10,000 रुपये में भी अपना घर मुंबई जैसी सिटी में चला सकता है, और उसको 10 लाख रुपए भी कम पड़ रहा है मुंबई में महीने भर के। क्यों? सम्राट के शौक भी कम पड़ते हैं, और यदि संतोष है तो सब कुछ ज्यादा ही है, कुछ नहीं चाहिए। कहाँ हमारी लिमिटेशन?
हम किस भरोसे इस कर्म को लेकर चले। तो कर्म यदि दो पोजीशन पर है और तीसरी पोजीशन निर्मित करनी है, फर्स्ट हमने बुलाया है, सेकंड वो अच्छे है, थर्ड अब हमें बुरे नहीं करने, अब हमें गलत कर्म नहीं करने। तो गलत कर्म की सोच अच्छे विचारों के साथ जुड़ना, तो ये संयोग पद वो हमें अच्छे विचार का आदान प्रदान कर रहा है। अब आपकी सेंस, आपके विचार यदि सक्षम हो गए, आपके अंदर चित्त वो चेतना से जागृत होगा, नृत्य करेगा, तो आप इस चीज को लेके अब आप डिसाइड करोगे, तय करोगे, लक्ष्य नक्की करोगे, मुझे ये करना, ये नहीं करना। आप मान रहे हो कि आपके साथ कर्म कोई व्यवहार करने वाला है, पहली बात तो ये सोचो। आप मान रहे हो कि कर्म कुछ ना कुछ कोई तरीके इसका समय आएगा और वो बाजी पलट देगा। आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, पहली बात ये कहो। आप मान रहे हो कि यहां से जाने के बाद कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, तो आप ये मान रहे हो कि अब मुझे क्या करना तय कर सकते हो। आपके विचार की सक्षमता है, अब क्या तय कर सकते हो। आपको दुख किसने दिया, अब बात आती है आगे 4 स्टेप की। आपका शुभ वो शुभ बन रहा है कि आपका शुभ अशुभ बन रहा है, आपका सुख दुख बन रहा है कि आपका सुख सुख बन रहा है, आपका दुख सुख बन रहा है कि आपका दुख दुख ही है। 4 स्टेप, सुख 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 दुख, दुख सुख दुख दुख। चारों की बात दृष्टांत के साथ हम बात लेंगे। चारों की बात, आपके पास सुख है, पहले कंफर्म करो, यस या नो, हाँ या ना। सुख है कि नहीं है, व्यवहारिक पुण्य का जो मैंने बताया वो सुख है, यस ओके। सुख है, तो अब सुख को बढ़ाने के लिए नए कौन से रास्ते हैं। सुख को आप दूर कर रहे हो कि आपके करीब ला रहे हो। आप जो आपकी जो भ्रमणा है वो अभी दूर हो जाएगी यदि आपके पास सोच सही है। तो आपका देह मिला, वो निरोगी रखना चाहते हो कि रोगी रखना चाहते हो। आपको जो रखना है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा बिया किए बिना। आपको सोना चाहिए, गहना चाहिए, घर में शादी ब्याह है और बोले मुझे पहनना है, अरे दुकान तो जाओ लेके तो आओ, पैसा तो दो। सिंपल बात। आपको सुख चाहिए और सुख लेने के लिए आपका कोई कार्य नहीं। आपको शरीर निरोगी रखना है, शरीर में रोग ना आए, परेशानियां ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए आपको कम से कम हिंसा करनी है। क्योंकि दुख रिवाइज दुख, सुख रिवाइज सुख। सुख रिवर्स क्यों आया, आपने दिया तो आया। लाख रुपए दिए तो लाख रुपए रिटर्न आए कि नहीं, लेते हो कि नहीं लेते। किसी को लाख रुपए दिए तो छोड़ तो देते नहीं हो। आपके धर्म तो थोड़ी कर रहे हो कि मंदिर उपास थोड़ी है कि त्याग कर दिया देव गुरु धर्म के सामने। समाज में आपके किसी ने मांगा, उसको हेल्प की, अच्छे इंसान हो आप अच्छे आदमी हो, आपने ब्याज नहीं लिया, पैसा दे दिया, ठीक है चलो। लाख रुपया वो 1 महीने के बाद नहीं दे रहा है, 2 महीने के बाद नहीं दे रहा है, 3 महीने के बाद नहीं दे रहा। आपने बोला कि भैया 1 महीना का ही आपने मुद्दत मांगी थी, 3 महीना हो गया, क्या करना है, बस मैं दे दूंगा। अब अच्छे इंसान हो, आप बंद करोगे मांगने का। आपने दिया तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। सुख दिया तो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दुख दिया तो दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दुख होना, दुखी होना है कि नहीं होना है। आपको होना नहीं है लेकिन छोड़ना भी नहीं है। आपको कांटे के रास्ते पर चलना है, अंगारे पे चलना है और हमें जलना नहीं है। बस आपको पाप करना है, किसी को दुख देना है, और आप कहते हो कि मुझे नरक में, जानवरों की दुनिया में, दुर्गतियों में मुझे कहीं नहीं जाना। आप कल्पना करो रात्रि भोजन वाले की गति क्या होती है। वो सुअर होता है ना, भूंड, हाँ, उसके वहां उसके जन्म लेना, कौवे के वहां जन्म लेना, कुत्तों के वहां जन्म लेना। कर्म की यही आपकी सिर्फ थिंकिंग पावर चेंज करना है। आपके पास विचार शक्ति है, हिंदुस्तान की गरिमा रही, आइंस्टाइन और न्यूटन से भी ज्यादा पावरफुल विचारक यहां मिले हमें, और वो विचारक की यात्रा आगे नहीं निकली, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य। विचारक थे लेकिन विचारक एक्टिव नहीं हुए। तो हमारे पास अच्छे विचारक है, वैज्ञानिक स्तर पर हम आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन हमने विचारों पर कहीं पर हमने कोई साथ सज्जा नहीं किया, विचारों पे दबाव ही नहीं दिया। विचार जो है उसे हम कैसे यूज करें वो फॉर्मूला नहीं हुई। एक आदमी गांव में रहता है, गांव के बाहर 50 साल से निकला ही नहीं है, अब उसे बंबई ले जाओ, इंदौर लेके आओ, बस ये क्या है सब। हमारे तो झुपड़पट्टी थी, यहाँ तो सब ये छपरे है, इससे भी अच्छे घर है। और आगे चला, अरे ये क्या, ये तो अच्छा बंगला है, बहुत बढ़िया है। आगे गया, अरे क्या ये बंगले पर भी सोलर है, बहुत बड़ी बात है। आगे गया, अरे हमारे यहाँ तो बैलगाड़ी थी, यहाँ तो सब ये गाड़ियां दिख रही है, वो भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की। और आगे गया, अरे ये क्या बात है, ये उड़ रहा है, क्या चीज है सब कुछ, ये विमान उड़ रहा है यहाँ पर। आदमी के विचारों का विकास हुआ तो विज्ञान फलीभूत हुआ। आदमी की
आदमी की चेतना का विकास होता है तो वो इंसान फलीभूत होता है। आपको यंत्र का विकास करना है या यात्रा का विकास करना है? आपके चित्त को आप पहचान सकते हो? आपके विचारों को आप थोड़ा सा भी आगे पीछे करके, थोड़ा सा भी, थोड़ा पुरुषार्थ करके उसको देखो, जांचो, परखो, थोड़ा आगे पीछे करो, क्या है सब? तो बात इतनी कॉमन है कि सुख चाहिए, नहीं चाहिए? तो चाहिए। सुख चाहिए तो सुख के लिए कोई योग है? सुख पाने के लिए अनुकूलता है? सुख को निर्मित करने के लिए आपके पास कोई व्यवस्थाएं है? देह भी है, मन भी है और अनुकूलता, निरोगी शरीर भी है, सब कुछ है। सुख का पूरा निर्माण करने के लिए आपके पास टारगेट है? व्यवस्था तो सब थी लेकिन वो यूज नहीं हुई, क्या मतलब? मानव जीवन तो था लेकिन यूजफुल तो नहीं रहा। आपके पास सुख की सोच थी, सुख के लिए देह था, धर्म प्रवृत्ति के लिए ये अपने पास विचार थे, धर्म क्रिया के लिए हमारे पास अनुकूल देह था, निरोगी था, रोगी नहीं था। हमें स्थान मिले, उपाश्रय मंदिर वगैरह, हमें देवगुरु धर्म की बातें मिली, हमें ज्ञान मिला, हमें अच्छे संस्कार मिले, मर्यादा मिली, समाज मिला, सब कुछ मिला। अब विकास नहीं। दुर्भाग्य है या नहीं है? हाँ, मुर्दों को इंजेक्शन देने 2 लाख 5 लाख का तो भी जीवित नहीं होते। बार बार धारणा ये बनती, बहू ऐसी है, बेटा ऐसा है, ये पड़ोसी ऐसा है, सास ससुर ऐसे है, इनने ऐसा किया। अरे क्या, कौन है ये? कौन? आप कौन हो वो तो बताओ। चलो वो भी पराये, आपका जन्म हुआ तब कहाँ थे? जन्म के साथ साथ जो भी जुड़े वो कौन है? उसके बाद भी ये मिलन बिछड़ने वाला है, फिर आप कौन हो? ये सब आपके मन को शांत बनाएगा। धर्म ज्ञान, धर्म ध्यान है ये, क्योंकि आप किसी के प्रति अब द्रोह नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जागृति आ गई है। किसी ने कुछ किया है तो ठीक है, उसका कर्म है, मुझे समता का लाभ मिला ना। किसी ने गुस्सा किया तो हमें गुस्सा नहीं करना, छोड़ देना, हमें उसको जवाब नहीं देना है। उसने पत्थर मारा तो पत्थर का हम उपयोग करेंगे, हम पत्थर मारेंगे नहीं। अच्छा हुआ ने मुझे उपयोग करने की एक चीज़ मिली। उसने क्रोध किया तो मुझे समता का भाव मिला, ठीक है, मैं शांत रह जा रहा हूँ। वो आत्मदया है। और एक द्रव्य दया, इस छोटे मोटे सब जीवों की पालना है। अब कितनी कैपेसिटी है वो डेवलप करो, हम कितना कर सकते हैं। संसार में हर जगह हर सुख कुछ कर सकते हैं। ये धंधे बिजनेस वाले ही रात को बहुत क्यों खाते हैं? धंधा होता है तो छोड़ देते हैं। बिजनेस चलता है, रात को गारमेंट वाले चलते हैं, 6 बजे शुरू हुआ 12 बजे चलते, नहीं करना, भोजन नहीं करना, सुबह का टिफिन वापस आता है, सुबह का टिफिन वापस जाता है, सुबह वाला टिफिन भिजवाया नहीं खाना। और वो घर आके बोलते हैं ये क्या है, आपने खाना नहीं खाया? अरे छोड़ के कुछ नहीं, टाइम नहीं मिला खाने का, 12 बजे चौका चाल दो। यदि 6 घंटे आप खाना छोड़ सकते हो, आपको ऐसा पता है कि आपकी कैपेसिटी 6-8 घंटे के बाद आप सुबह 12 बजे खाते हो तो भी 6 बजे शाम को खाते हो, या सुबह एक बार आपने 10 बजे नाश्ता कर लिया, फिर आपको शाम को 6 बजे नहीं मिले तो भी आप चला लेते हो, या सुबह बहुत काम आ गया तो भी 2 बजे तक भी नहीं खाते, तो 8-8 घंटे 9-9 घंटे जो आदमी भूखे रहने की कैपेसिटी है वो 24 के अंदर क्या फ़र्क है? मैनेजमेंट करना है। अब मार्केट में टिफिन मंगा लो ना, व्यवस्था है, 200-300 रुपये लेने वाला है, फैमिली से कोई आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय मेरे भगवान, आपको भगवान बनना है तो तैयारी करनी है ना। कितनी भी बातें सुने हम, जैन आचार का पहला कर्तव्य, जैन धर्म का पहला कर्तव्य रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए, वो भी लंबे अरसे तक। फिर देखो आप, हाँ साहब, हाँ निश्चित आपके जीवन में जीव दया का एक सूर्योदय शुरू होगा, और आपकी आनंद, रोग, दर्द, दूसरों की दया पाली, दूसरों की सुरक्षा दी, आपकी सुरक्षा नहीं होगी। भगवान का धर्म कभी भी कमजोर नहीं है, बलवान ही है। फल मिलता ही 100%, लेकिन जैसा करेगा वैसा। प्रतिक्रमण हर जीवों के प्रति मैत्री भावना। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकरम धान सर्वधर्म। हम वैल्यू करेंगे शुभ कर्म के साथ। हमारे पास और नए शुभ कर्म कितने बढ़ेंगे? शुभ प्लस शुभ, शुभ प्लस माइनस, अशुभ प्लस अशुभ, अशुभ प्लस शुभ। यानी कि मैथमेटिक्स में देखने जाए तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू, फिर उसके पूरे पजल को क्लियर कर देते हैं। हाँ, उसके क्यू को, वर्ग को, जो आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं वो। तो प्लस और प्लस कितना होता है? 100 रुपये और 100 रुपये कितना होता है? 100 रुपये और 50 कितने होते हैं? 100 और माइनस 50 कितने होते हैं? 50 और 50 माइनस कितने होते हैं? आपको जो पता चल रहा था वो बता दिया। पुण्य कर्म है, वो पुण्य कर्म के साथ पुण्य कर्म बना तो प्लस कितना हुआ? डबल पुण्य हुआ, जिसे पुण्य का अनुबंध प्लस पुण्य, पुण्यानी बंधु पुण्य। पुण्य ने आपको क्या दिया? देह दिया। पुण्य ने आपको परिवार दिया।
मैं शुभ पुण्य की बात कर रहा हूं, लेकिन शुभ पुण्य में पीछे क्या छिपा हुआ है? आपको पुण्य कर्म ने आपको कुछ दे दिया, आपको क्या मिला है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या अब नया निर्मित कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मिलना था वो निर्माण हो चुका, वो निर्माण अभी कोई वैल्यू नहीं है। आपका देह मिल गया नया, पैसा मिल गया नया, परिवार मिल गया, अब नया क्या? कर्म आपको क्या देने की कोशिश कर रहा है? या तो कर्म से आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? कर्म देता है कि आप लेते हो, या तो आप मांगते हो तो वो आते हैं। इस सब का जवाब कौन ढूंढेगा? अध्यात्म के लिए कर्मवाद सोचना जरूरी है, कर्मवाद सोचने के लिए हमारे पास वो विचार जरूरी है, और विचार सोचने के लिए हमारे पास अच्छे विचारक थे, उनके चिंतन को हमको संभालना जरूरी है। हमने शुरुआत में बात ये कही कि जो भी अच्छे विचारक हुए, वो विचारक ने अच्छे विचार देने के बाद वो जहां पर उनका देह छोड़ दिया, वहीं हमने उसके विचार को भी जला दिया। उनके विचार, उनके चिंतन को हम आगे लेने लगे, उनके चिंतन को ले जाते तो उनने जो भाव प्रकट किए वही भाव से आगे हम निकल सकते थे। उनने जो भावनाओं से इस दुनिया को, इस समाज को, इस मानव जाति के उद्धार के लिए जो कुछ किया, वो शायद हमारे करीब आ सकता था, लेकिन विचारों को दफन कर दिया, विचारों को कब्र में डाल दिया, भागो यहाँ से, तुम्हारा विचार अब तुम्हारे साथ ले जाओ, हमें कोई काम नहीं। मानव जाति ने ये सब व्यवहार किए, और मानव जाति की संकुच विचार वृत्ति वो उसे परेशान कर रही है। तो यहाँ पर परिस्थिति क्या बनी? आपका जो पुण्य था, जो संयोग के नाम से था, जो संयोग आपका अच्छा था, जिसे हम पुण्य कर्म, शुभ कर्म कहेंगे, तो आपके जितने भी पॉजिटिव पॉइंट थे, आपके जीवन में जो अनुकूलता थी, आपको जो भी सुख सामग्री मिली थी, आपको जो भौतिक पसंद था वो है। सबके पास कमियां ज्यादा है, वो सब कार्य आपके बल से भी हुआ है और कर्म ने भी दिया है। सब परिश्रम, पुरुषार्थ और भाग्य, नियति सब कुछ है, सब कारण साथ में। वर्तमान की बात यह करनी है कि या ये जो कर्म है, ये जो विचार है, ये हमारी जीवन पद्धति है, उसमें प्लस प्लस है या प्लस माइनस है। यदि आपको ये पता चल रहा है कि प्लस प्लस है, तो फिर आपको और प्लस बढ़ाने चाहिए। आपको ये पता चल रहा है कि प्लस और माइनस है, तो माइनस कैसे डिलीट हो वो आपको सोचना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये माइनस ही चल रहा है, अब माइनस को कैसे मैं कन्वर्ट करूं, कैसे मैं ट्रांसफर करूं, वो प्लस कैसे मैं निर्मित करूं, वो भी पता होना चाहिए। और माइनस ही माइनस है तो उसके लिए कोई बदलाव नहीं है, जिसको चेंज ही नहीं होना है, सुधरना ही नहीं है, जो माइनस में पड़ा हुआ ही है, जिसको परिवर्तन लाना ही नहीं है, उसके लिए भगवान भी आए तो भी संभव नहीं है। आपने अग्नि से मांग लिया कि मुझे कोई भी हिसाब से ठंडक दो, पेट्रोल कितने सालों तक तुम बर्फ के पास रखो, एसी में रखो, कोल्ड स्टोरेज में रखो, हजारों लीटर का पेट्रोल हजारों सालों तक कोल्ड स्टोरेज में रहने के बाद वो पेट्रोल यदि बर्फ भी बन जाए, उसे बाहर निकालो, उसका स्वभाव दहनशीलता का है, आधे घंटे जाने दो, 2 घंटे जाने दो, तुरंत आप एक कांडी लगा दो, आग शुरू। स्वभाव परिवर्तन नहीं होता है, कितने भी कोल्ड स्टोरेज में जाओ। पेट्रोल का स्वभाव परिवर्तन होगा शायद, उसके अंदर मिट्टी मिला दोगे तो खत्म हो जाएगा, उनके अंदर मिट्टी मिला दोगे तो वो जलेगा नहीं, वो सब पानी थोड़ा जलेगा, साफ हो जाएगा। वो जो भड़के होने वाले थे, जो बेशुमार आग लगने वाली थी, वो अंबार तक धुएं छूने वाले थे, वो कुछ नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि उसमें परिवर्तन आ गया। बात इतनी है कि इंसान में परिवर्तन आ सकता है। शुरुआत कहां से करेंगे? 4 पॉइंट से हमारे लिए, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, माइनस प्लस। कोई नुकसान में से बाहर आ सकता है, कोई नफा है तो भी नुकसान में जा सकता है, किसी के पास नफा है तो डबल नफा कैसे करना वो सोच सकता है। तो हमारे जो विचार है उसको हम कर्म के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कर्म हमें आत्मा के साथ, संयोग के साथ मिला हुआ है। हम इतने दिनों से एक बात सोच रहे हैं कि हमारा ये राजेंद्र कोच का जो भी चिंतन यात्रा का हमारा अनुभव, चिंतन यात्रा का हमारा जो भी एक आदान प्रदान विचार का हो रहा है, वो आदान प्रदान में हमने संयोग पद लिया है। संयोग पद के नाते हमारे जीव को सबसे पहले संयोग कौन सा मिला था? जब परिवार नहीं था, पैसा नहीं था, देह नहीं था, तब तो कर्मों का था। तो कर्मों का यदि संयोग था, तो ये यदि भूमिका हमारी तैयार हुई, तो कर्म के संयोग के साथ साथ अब वो कर्म कैसे है, क्या देंगे, क्या मिला है, वो हमारी सोच नहीं है, हमें वो सोचना भी नहीं है। हमारी सोच इतनी है कि यदि आत्मा को कोई कर्म जुड़ा हुआ है तो वो क्या है, शुभ है, पहले तो ये स्टेप सोचना है। सेकंड स्टेप बाद में सोचेंगे कि ये शुभ हमें कितना प्लस है। हमारे पास रही हुई गाड़ी वो हमें यात्रा तक पहुंचा सकती है, हमने जो तय किया वो मंजिल तक पहुंचा सकती है, या वो गाड़ी नहीं आती है, बीच में खड्डे में डाल दी, बम्प में डाल दी और कहीं पर ड्राइवर पर वहां पर ठोक दी, वो कहीं पर फुटपाथ पे चढ़ी गई और चढ़ जाने के बाद हम खत्म हो गए। गाड़ी आपको ले जाने वाली थी मंजिल तक,
आपकी कार, वो आपको सही ढंग पर सही जगह पर ले जाने वाली थी, लेकिन चलाने वाले, तो क्या वो चीज सुरक्षित रही कि नुकसानकारक रही? नुकसानकारक। वो चीज ने बोला था मैं नुकसान करूंगा, चलाने वाला सही नहीं था, क्योंकि चलाने वाले की सोच सही नहीं थी। मिला हुआ दे, मिला हुआ पुण्य, मिला जो भी हमें सुख का आयाम, सुख की सामग्री, वो सुख की सामग्री आपको बता दी कि मैं आपको दुर्गति में ले जाऊंगा, मैं आपको फंसा दूंगी। सुख ने बोला आपको कि मैं आपको कभी भी कहीं पर भी शांति से नहीं रहने दूंगा। सुख ने ऐसी तो कोई जाहिरात की नहीं है। अब सुख के साथ हमारे विचार जो जुड़ रहे, तो देह के साथ योग बना आत्मा का, यानी कि कर्म का। देह नहीं था, उसके पहले योग था कर्मों का। तो हमारा आत्मा चींटी में था, शेर के भाव में था, हाथी के भाव में था, सब जगह था, जब परिवार पैसे कुछ भी नहीं था तब भी। तो ये सब दिया किसने? कर्म ने। कर्म ने यदि ये सब दिया है, तो वो कर्म ने दिया, इसकी वजह क्या? तुमने मांगा या दिया, या उनने यूं ही दे दिया? देखो, तुमने मांगा और दिया होता तो वो सही है, और यूं ही दे देता तो कर्म गलत है, क्योंकि सबको क्यों नहीं दिया? आपके साथ ही आपको ही दुख क्यों किया, सबको क्यों नहीं दिया? आपको ही सुख दिया, सबको क्यों नहीं दिया? यानी कि एक रिजल्ट फाइनल है, कर्म कभी भी सामने से किसी को कुछ देते नहीं है। हमने मांगा, यानी कि हमने निर्मित किया, हमने स्वीकार किया, हमने ऐसे कोई कर्म के साथ आयोजन किए जिसके हिसाब से कर्म को लगा के देना चाहिए। आपने ऑर्डर दिया तो चीज आई ना घर पर, आपने आमंत्रण दिया तो आपके घर आया ना, आमंत्रण दे दिए थे तो आपके शादी ब्याह में पूरी इंदौर आ जाती है कि आपके आमंत्रित ऐसे 2000-5000 लोग ही रहते हैं? क्यों? इन्विटेशन कार्ड, पत्रिका, आमंत्रण दिया ना। आमंत्रण देने पर ही आपके रिलेशन वाले, आपके बिजनेस, आपके फ्रेंड्स, आपके साथ जुड़े हुए सब लोग, समाज वाले आते हैं। सबसे बड़ा महत्व का कार्य आपने दिया हुआ आमंत्रण। आप आमंत्रण अपने भाई को भी नहीं देते तो वो नहीं आता है, और अनजान को देता है तो वो आ जाता है, प्रेम होता है तो सबको लेके आता है। क्यों? आमंत्रण। कर्म को हमने आमंत्रण दिया, कर्म को आमंत्रण दिया, वो कर्म का आमंत्रण यानी हमारी प्रवृत्ति, हमने जो भी बिहेवियर किया, हमने जो भी कार्य किया, हमने जो भी सत्कार्य दुष्कार्य किया, उसके हिसाब से कर्म ने तय किया कि मेरा काम ऑटो सिस्टम का है। फूल कभी किसी को कहती है कि मैं सुवास नहीं दूंगी? फूल ने कभी बोला कि मैं सुगंध नहीं दूंगी, मैं गरीब को दूंगी, श्रीमंत को नहीं दूंगी? हवा ने किसी को बोला कि मैं आपके घर आऊंगी, दूसरे के घर नहीं आऊंगी? सूरज ने किसी को बोला मैं इसी बंगले में आऊंगी, झुपड़पट्टी में नहीं आऊंगा? मैं किरण हूं तो मैं इधर ही उतरूंगी, बाहर नहीं उतरूंगी? ऐसा कोई भेदभाव हुआ? जिसके कमाड़ खुले है वहां सूरज आ गया, जिसका दरवाजा कमाड़ खुला है वहां हवा आ गई, जो बगिया से निकला उसको सुगंध मिल गई। उसने कहीं पक्षपात नहीं किया। कर्म किसी के साथ पक्षपात करता नहीं है। आपने आमंत्रण दिया, दरवाजा खोला, मोस्ट वेलकम, आ गए। तो ये बैकग्राउंड पता चला। कर्म हम छीनते हैं या हम बुलाते तो आते हैं? हम बुलाते तो आते हैं। अब जो भी निर्माण है वो आपका है कि परायों का है? हमारा खुद का निर्माण है, इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का निर्माण है। तो यदि हमारा एक निर्माण है, तो हमारा यदि जो निर्माण बन ही रहा है, तो उस निर्माण में वर्तमान में हमारी कंडीशन, हमारी परिस्थिति, हम किस चीज को लेके हमारा अनुसरण या तो हम उस अनुसंधान में चल रहे, हमारा अग्रिम कदम कौन सा है कर्म के लिए? कर्म सही है, आपको लग रहा है अभी आपके पास सही कर्म है, यानी कर्म आपने जो बुला है वही है ना, कोई दूसरे तो नहीं है ना? यानी आपने कुछ ऐसा कार्य किया जिसके हिसाब से आपको अभी सुख मिला। आपको कंपैरिजन करनी है, तुलनात्मक दृष्टि से आपको देखना है मैं सुखी हूं या दुखी हूं, क्योंकि पहले हम सुख मानेंगे तो ही नया सुख का रास्ता चुन पाएंगे। जब तक हम सुख का रास्ता क्या है वो सोच नहीं पाएंगे, तब तक हमारा वर्तमान भी अनकॉन्शियस माइंड, बेभान अवस्था, अचेतन मन, कोई भी एक्टिव नहीं है, हम वही हमारा जीवन व्यतीत हो गया। तो हमारा जो भी कर्म अभी है, वो पहली शर्त, वो हमने बुलाया तो आया। दूसरी बात, यदि हमने बुलाया है तो वो सही है कि गलत है वो हमें पता चल रहा है। यदि ये पता चल गया कि ये कर्म हमें सपोर्ट दे रहा है, ये कर्म हमें डिस्कनेक्ट कर रहा है सुखों से, ये कर्म देने के बाद हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं, या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या तो कोई प्रॉब्लम इश्यू खड़ा हो रहा है, ये कर्म ने यदि ये निर्माण किया है तो वो मेरा ही खुद का अधिकार, मेरा ही खुद का आमंत्रण था। यदि मेरा आमंत्रण सुख दुख को पता चल रहा है तो अभी वर्तमान के साथ भविष्य का निर्माण क्या हो सकता है? संसार की कोई चीज ही नहीं चाहिए, जो होता है वो होने दो। मिट गया ना, कोई आकांक्षा थी, कोई अभिलाषा थी, कोई रोना धोना कुछ भी नहीं था, और वहां पर उसका मंत्र चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। वो कैसी ऊर्जा होगी कि उसके पूरे ब्राह्मणों के
पूरे मंत्रों के, पूरे क्रियाकांडियों के सब फेल, सब पीछे हट गए, परेशान हो गए। और महामंत्र की इतनी एकाग्रता, और अमर कुमार अमर बन गया। और वहां पर उसको डाला गया जबरदस्ती से, डालो, राजा का हुक्म है, डाल दो, अग्नि जल रही है। अग्नि 20-20 फुट ऊपर, इतनी लंबी चौड़ी 20 बाय 20 की, और वहां इतनी 20 फुट लंबी अग्नि, चारों और धुआं धुआं आसमान में निकल रहा है। और वो सब इकट्ठे हो डालने की तैयारी की, डाल दिया, सिंहासन बन गया, अग्नि शांत हो गई। नमस्कार था तो चमत्कार था, चमत्कार के लिए नमस्कार नहीं है, समझ लेना। आपने मान लिया कि मुझे कुछ मिल जाए, खत्म बात। ये अमर कहानी चारों ओर गुंजित है, चारों ओर। और अमर कुमार जब गिरा तब वहां पर उसे कोई पता भी नहीं था। और जब राज सिंहासन बना, सोने का सिंहासन, देव निर्मित, देव भी झुक गए। देव ने भी तय किया कि उसकी सुरक्षा मुझे करनी ही चाहिए। देव का सिंहासन डोलायमान हो गया कि एक आराधक पृथ्वी पे दुखी हो रहा है, उसकी सुरक्षा करनी है कि वो नौकर का आराधक है, हम उसकी सेवा में जाएगा। देव की भक्ति महान या देवादिदेव की भक्ति महान? क्या हुआ? तुम्हारा आता पता ठिकाना सब बदल जाएगा। तुम जो हो वो मूलभूत बदल जाओगे। देव की भक्ति महान या देवादिदेव की? अपनी आत्मा से कहीं पर चीटिंग मत करना। सही सोचा है, सही माना है तो सही संकल्प करके आगे निकलना। कहीं भी कोई भीड़ भाड़ों के इकट्ठों में खड़े मत रहना। कहीं कोई गलत फहमियों के सहारे, कोई दोहरे धागे, कोई क्या बोलूं आगे। अब नौकर महामंत्र की जो आराधना है, उस आराधना के नाम पर आप कहीं पर भी अपने आत्मा को कहीं पर भी चीटिंग में मत करो, आत्मवंचना मत करना। यदि इसके साथ कहीं पर भी आपने कोई खिलवाड़ कर दिया तो भव तक ये विस्तृत हो जाएगा, नहीं मिलेगा, वैल्यू नहीं की इसके लिए। परिपूर्ण हृदय और श्रद्धा से स्वीकारना है महामंत्र के जाप को, और वो जाप इतनी सामर्थ्य के साथ करना है कि वो अमर कुमार हम सब बन सकते हैं। दादा गुरुदेव राजन महाराज आज 110 साल के बाद आज अमर है, अमर रहेंगे। उनके पीछे राजन महाराज का देह काम नहीं किया, उनके पीछे उनका खुद का एक वैचारिक स्रोत था, जो अध्यात्म बल जिसे कहते हैं, जो अध्यात्म बल की महक अभी तक हमारे यहाँ हजारों किलोमीटर तक जाती रहती है। क्या पता वो दुबई वाले को, अमेरिका वाले को क्यों धूप दीपक कर रहा है गुरु महाराज के फोटो को। राजेश्वरी महाराज उनकी मूर्ति लेके जा रहे, कितने युवा ने, अपने फैमिली में ऐसे 100 लोग हैं राजेश्वरी महाराज के भक्त। एंट्रोप, बेल्जियम, बैंकॉक, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, 100 लोग हैं, ज्यादा है, 100 नहीं, 300 तो ज्यादा गुरु, 300 से ज्यादा तो मंदिर है वहां पर। ये चाहिए धर आत्मा, ये नमस्कार महामंत्र वहां तक लेके गए, और वहां तक सुरक्षा। रेगुलर आराधक है, 2-2, 3-3 घंटे ध्यान करना ही करना, आउट ऑफ है फिर भी। क्या बल है इसका? एक अमर कुमार, उसके जीवन में इतनी दुविधा आपत्ति आई फिर भी कहीं भी चलित नहीं हुए, कहीं भी बचाव के लिए दौड़े नहीं। उसको श्रद्धा, उसका ध्यान, उसकी निष्ठा, आस्था कितनी बलवान थी। और इस बलवान आस्था श्रद्धा के नाते वो ध्यान की इतनी तीव्रता की, पूरा रिजल्ट चेंज। बोलो, बचाने वाले जो थे वो बचा ना पाए, और श्रद्धा से कुछ स्वीकारा तो उनने सब कुछ दे दिया। आपकी धारणा कहाँ जुड़े हुई है? क्या चाहिए, कितना चाहिए, किससे मिलेगा? नौकर महामंत्र अमर कुमार के साथ जुड़ा और अमर कुमार को अमर बना दिया। और अमर कुमार ये महामंत्र का स्मरण करते करते पूरे लोगों को, जितने भी प्रजाजन थे, उनको एक ही बात बताई कि आप अपने जीवन में महामंत्र का अभ्युदय शुरू करो, धर्म शुरू करो, जाप शुरू करो, और दिल से करना। तुम्हारे पास जब भी ध्यान करने बैठो त्यारे, तब ये स्टोरी ध्यान में रखना अमर कुमार की। आप जब भी बैठो तब कहीं पर भी आपका ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। एक साथ 10 काम नहीं होते हैं, एक ही काम होता है। और जब भी ध्यान करना है तो ध्यान ही करना, व्याख्यान सुनना तो व्याख्यान ही सुनना, भक्ति करनी तो भक्ति करना। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपका 100% इन्वॉल्वमेंट चाहिए, 100%। और वो इन्वॉल्वमेंट आपके लिए ही उपकारी रहेगा। यदि आपको बूंद रहना है तो आप जानो, समुद्र बनना है तो भी आप जानो, बीज रहना है और नष्ट होना है तो भी आप जानो, और आगे जाके आपकी प्रार्थना गलत जगह पर करनी है तो भी आप जानो। प्रार्थना सही जगह पर हुई तो पात्रता का विकास भी हो जाएगा, और पात्रता का विकास हर आत्मा का संभव है। तो जिसको भी साधक बनना है उसके अपने जीवन को असंभव को चुनना पड़ेगा, असंभव को। आपके लिए क्या असंभव है? मुश्किल क्या है आपके लिए? आपके लिए मुश्किल क्या है इस दुनिया में?
अब देखो, आपका जैसा मन ना बोल रहा है ना, उसको ही आप पकड़ लो, चलो ये करना है। अब देखो आप कैसे आराधक बनते हो। साधना है इस स्तर पर आगे का बढ़ती है, और इस साधना को लेके हम हमारे मन को, आज तृतीय दिन, आचार्य पद का दिन, नमस्कार महामंत्र का तीसरा दिन हो गया है। आराधना, मूल रूप से आराधना करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना। यहाँ पर जो 3 टाइम देव वंदन, 2 टाइम प्रतिक्रमण, जाप, कौशल, जो भी विधि से आप जुड़ रहे हो वो करना, ज़्यादा से ज़्यादा बल लगाना, मन यही तैयार करना कि पूर्ण रूप से हमें आराधना लेके आप में चैन नहीं होगा तो समझ लेना मुर्दे आते जाते रहते और कुछ नहीं है। हाँ, परिवर्तन भगवान आने वाले हैं तो भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं। मुर्दों को कभी संभाला जाता है? कितने टाइम तक रखते हैं? और साज सज्जे भी करते हैं तो किसके लिए? जलाने के लिए। आपका ये जो भी पुण्य है ना, जो भी अनुकूलता है ना, वो आपको दुख देने के लिए काफी है, क्योंकि आपको यही पता है कि मुझे 2-5 करोड़ रुपए कमाने हैं, समाज में थोड़ा आगे निकलना है, मेरी अनुकूलता के हिसाब से मुझे रहना है, मेरे आत्मा के लिए कुछ सोच ही नहीं है। क्रिया को भी माध्यम बना दिया है सिर्फ और सिर्फ थोड़े पुण्य के लिए। वो भी पुण्य पता नहीं कि ट्रांसफर हो रहा है 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 12 महीने के बाद धर्म छोड़ देते हैं, धर्म से विमुख हो जाते हैं, तत्व से हम कंप्लीट मुंह मोड़ देते हैं, क्योंकि सच पता ही नहीं है कर्म क्या है, जीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है। तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शन, तत्व की श्रद्धा है, वही तुम्हारा जीवन का अध्यात्म और अस्तित्व है, वही तुम्हारा जीवन का शंखनाद है। आप जीवन जीना चाहते हो लेकिन सत्य के सहारे नहीं, तो आप कॉमन सोचो कि यदि सुख चाहिए ही तो सुख चाहिए तो दुख के रास्तों से मुंह मोड़ना पड़ेगा। 18 पापस्थानक वो दुख के रास्ते हैं। 18 पापस्थानक, पहले प्राणतिपात, बीजे, क्यों पहला प्राणतिपात रखा, मूर्छावात क्यों नहीं रखा? जीव तत्व है, 9 तत्व में प्रथम जीव तत्व है। जीवा जीवा पुण्य पावा, आप पढ़े लिखे हो तो आपको पता चलेगा। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संपन्न बंध निद्रा मोक्ष 9 तत्व है। तत्ताय नमन भेयणम तस् निश्चलम सम्मत होई, जिसके पास ये 9 तत्व की जानकारी है वो निश्चित संकिति, वो अध्यात्म वाला है, वो ज्ञाता है, वो ज्ञाता, वो करता है, वो करता है। टू बी बीइंग, वो होने के लिए तैयार हो गया है कि मेरे जीवन ये पुण्य से अनुकूल, पुण्य का बंधन, पुण्य के योग के साथ जुड़ा होना चाहिए। मिला संयोग, लेकिन उसका विस्तार नहीं हुआ, उसकी सोच नहीं रही। तो पुण्य मिलने वाली व्यक्ति वो सही रास्ते पे सुख मिलने वाला है। सुख मिला है, वो सुख की तैयारी है कि मुझे दुख नहीं पाना है। उसके अध्यात्म में एक नई क्रांति घटित हो गई, उसकी चेतना अब शुरू हो गई, मुझे दुख नहीं पाना है। अब उसको मिला हुआ संयोग वो सब उसके लिए यूजफुल, उपकारी रहेगा। बोलो, आपका देह मिला है, दुख चाहिए, रोग चाहिए, परेशानी चाहिए, शुगर होने के बाद हड्डी काटनी है, शुगर हो गया, इधर कुछ लग गया, धातु लोहा, वो लोहे के बाद आपने ध्यान नहीं किया और आगे बढ़ गया, गैंग्रीन हो गया, इधर काटना है, एक्सीडेंट होने के आगे पैर काटना है। अब सोचो, मरे तो झले वो तो पता चले, लेकिन मरे पहले ये काटना है जो जन्म के साथ था। ये सब आपको पसंद है? नहीं पसंद है, ओके, तो फिर एक देह को हिंसा में नहीं जाना है, इस देह को हिंसा में जाने ही नहीं देना है। तो सबसे पहले क्या रखा हमने? प्राणतिपात रखा। सबसे पहले व्यवहार धर्म, व्यवहार धर्म, देह को कहीं पर भी जीव हिंसा के नाते जोड़ना नहीं है। तो प्राण का अतिपात, कोई जीवों को हिंसा नहीं करनी है। जीवों की हिंसा न करने के नाते सबसे बड़ा यदि कोई जीव दया का पालन और अभयदान का कोई कारण हो तो रात्रि भोजन का त्याग। फेल सब, आओ धर्म के लिए मैदान में। तुम ही तुम्हारा नुकसान कर रहे हो, और कटु भाषा में बोलूं तो खंजर लेके तुम ही तुम्हारी आत्मा का एक बड़ा घात कर रहे हो। मजा आ रहा है ना पैर काटने में, हाथ काटने में? काटो काटो, आपको ये मजा नहीं आएगा, ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक ये हमारे सामने खड़ा नहीं है। जो दर्द वाले हैं, जो खट्टे में पड़े, जो ऑपरेशन वाले, जो अस्पताल में है, जिसकी भी हड्डी पसली टूटी हुई है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो अपाहिज है, उनको जाके पूछो, देखो पूजा करने से जो भाव नहीं आएंगे ना, वो वहां पर अस्पताल में, अनाथों के वहां, विधवाओं के वहां, जो भी वहां पर अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में है, वहां जाके मिलो, पता चलेगा ये कर्म का कितना बड़ा साम्राज्य है। ये करुणा यहाँ प्रकट नहीं होगी, वो करुणा वहां प्रकट होगी जो अनुकंपा दान से शुरू होती है। वो मानवता के धर्म को हम न पाए, और मानवता के धर्म के साथ हमारे विचारों में वो प्रभु महावीर के विचार, यानी कि ये ऋषि मुनियों के सत्य की खोज के विचार हमारे साथ आ जाते, तो हम करुणा के स्तर पर छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म न देखने वाले जीवों को भी हम अभयदान देते। रात्रि भोजन महाअभयान, महाअभयदान का है। रात्रि भोजन का त्याग विशिष्ट और विराट पुण्य का बंध कराता है, बहुत बड़ा सुख आपको मिलता है, और वही रात्रि भोजन वो पूरे धर्म को जला के खाक कर देता है।
प्रभु महावीर ने 11.5 साल 24 उपवास किया, भोजन त्याग किया, और उसके अनुयायी उनको कब्र में डाल देते, उनके विचारों से कोई लेना देना नहीं। क्या हुआ? दवाई लेनी है, दुकान है, बीमारी है, टाइम टेबल शेड्यूल सेट नहीं हो रहा है, सब जवाब देना हुआ जानवरों की दुनिया में। नरक की दुनिया में सीधी बात है ना। आपका परिवार, वो आपको जो मिला है उसमें आप देखने की कोशिश करो कि ये जानवर बनने वाले हैं। ना बोल दो नहीं खाना, रात को घर में बनाना बंद कर दो। रात्रि भोजन परिवार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीव दया का पालन इस पूरी पृथ्वी में अच्छे से अच्छा प्रभु महावीर के अनुयायी कर सकेगा। इसके लिए प्रभु महावीर को करुणा सागर बताया। सभी जीव करुण शासन से किसी को भी दुख नहीं लेना है। दुखी कोई हो रहा है तो उसके लिए भी हमें आगे जाके उनको बचाना है, जीव दया का प्रतिपालन करना है। और वो महाजीव दया का प्रतिपालन वो साधु जीवन में ही संभव है। इसके लिए श्रमणचर्या बता दी कि तुम्हारे पैदल यात्रा विहार करो। श्रमणचर्या सब बता दी कि ज्यादातर तुम्हें रात को निकलना नहीं। क्यों ये सब बताया? वजह क्या थी? जैना धर्म। इस जैना धर्म के पीछे उसकी सफलता छिपी हुई थी। बोलो, अच्छे विचारक प्रभु महावीर हुए, अच्छे चिंतक, अच्छे दर्शन को बताने वाले हुए। वो वहीं पावापुरी में ही है कि यहाँ गुजरात में आए हैं, इंदौर में आए, एमपी में आए, दिल्ली में घूम रहे, विचारक को वहीं दफन कर दिया, वहीं जला दिया कि वो विचारक आगे आए। व्यक्ति हो या ना हो, व्यक्ति की दिव्यता तो अमर ही होती है। यदि दिव्यता है तो आप कितने अच्छे विचारों के साथ जुड़े हो, बहुत सारे, लेकिन आपके जीवन में हिंसा के नाम पर, वायलेंस नॉन वायलेंस के नाम पर, करुणा और क्रूरता के नाम पर, आतंकवादी और अध्यात्मवादी के नाम पर आप क्या निर्मित कर सकते हो? पुण्य चाहिए, सुख चाहिए, अनुकूलता चाहिए, निरोगी काया चाहिए, भविष्य में सदगति और सन्मति और सिद्धि गति चाहिए? नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं ना। आपने पैसे उड़ा दिए, लाखों रुपए, या रोड पे जाते हो और फिर किसी को पूछेगा आपके पास पैसा है? हाँ बहुत सारा है, देखो ये पैसा। अरे पागल, उड़ा दिया सब, क्या पैसा है? तूने सब पैसे फेंक दिए और तू बोलेगा देख ये मेरा है, सब चला गया, तेरा कुछ नहीं है, पीछे मुड़, सब ले लिया, लूट लिया लोगों ने। तुम पुण्य बिखेर रहे हो, छोड़ रहे हो। मिला पुण्य का उदय, उठो आराम से 8 बजे 9 बजे, कोई परमात्मा की इस प्रकार की पूजा, न कोई सामायिक, न कोई जाप, न कोई अध्यात्म, न कोई प्रतिओण, न कोई करुणा, न कोई कुत्ते के लिए या पशुओं के लिए दान, कोई रोटी, न दूध, कुछ भी नहीं। आराम से रात को 12 बजे तक अपने को पसंद आ रहा है वहां बाहर घूमने जाओ, खाने पीने जाओ, अपने रिलेशन में ज्वाइंट हो जाओ, कुछ भी कोई नहीं। ये जैन है जो जिनेश्वर के पीछे लगे हुए हैं, जिनको मूर्ति ही पसंद है, जिनको पूजा ही पसंद है, जिनको पूजा के पीछे ही उनको अपना जीवन व्यतीत करना है, आगे कोई परिवर्तन नहीं करना है। कर्म को समझने वाला ही, कर्मवाद के सिद्धांत को समझने वाला ही वो प्रभु महावीर को समझ सकता है। प्रभु महावीर का दर्शन विराट है, सूक्ष्म और छोटी बुद्धि वाले का काम भी नहीं है, जो स्वतंत्रता से अपने ही दिमाग से चलते हैं। इधर इसका कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर प्रभु महावीर ने जो कर्म सिद्धांत बताया, इसे राजेंद्र सूरी महाराज ने अभिधान राजेंद्र को उसके 7वें भाग में सहयोग शब्द से बताया कि चिंतन चालू होना चाहिए, चिंतन आवश्यक है। अब आप चिंतन करो, यदि मुझे सुख चाहिए तो मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए? किसी को सुख देना वो मेरा कर्तव्य है। मैं किसी को दुख दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं वो सिर्फ आप सोचो। मेरे हाथ से छोटी चींटी भी मर रही है, क्या गुनाह था उसका? वो निर्बल है तो क्या मुझे मारना कि बचाना? हाँ, बलवान और राजा, उसका कर्तव्य क्या होता है? सुरक्षा करना होता है, प्रेम देना होता है। जब भी वो राजा तकलीफ में आएगा तो वही प्रजा उसके लिए जान देगी, उससे डरेगी नहीं। आप डराते हो, आप परेशान करते हो, आप उस जीव को निर्बल है इसके लिए हक जमाते हो, क्योंकि वो कमजोर है ना। आपके पर कोई गंद रख दे और बोले रहा पैसा उठा, पैसा दे दोगे, क्योंकि डरपोक, डर गया, कमजोर बन गया, यहाँ देना पड़ेगा। किसी ने आपके गले पर खंजर रख दिया और बोला चल पैसा मुझे नहीं चाहिए, चेकबुक निकाल, साइन कर, कितना बैलेंस है? झूठ बोला, थोड़ा सा छू दिया और थोड़ा लहू निकल गया, तुरंत सब मेमोरी क्लियर, 2 करोड़ रुपया लिख कर दे देगा, ले जाओ। पूरे जिंदगी का एक ही दिन में पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया, पूरी जिंदगी का एक ही क्षण में सब परिवर्तन हो गया। वो आत्मा दुखी हुआ, फिर भी उसके पास धर्म था तो वो सुखी हुआ। हमारे पास सुख है फिर भी धर्म की सोच नहीं है, हम दुखी हो गए, बाद में सुख आएगा कि नहीं वो पता नहीं। सुख चाहिए तो पहली शुरुआत करो जीव दया का प्रतिपालन। जीव दया का प्रतिपालन आप कितना कर सकते हो? 24 घंटे में 1 घंटे भी आप
सभी जीव को अभयदान दे सकते हो सामयिक करके, आपकी आत्मा को वापस नुकसान ना हो, ध्यान रखना। ये क्रियाओं के पीछे वापस अहंकार, क्रियाओं के पीछे वापस कोई क्रोध, वो सब आ ना जाए, ध्यान रखना। क्रिया के पीछे किसी की निंदा, ईर्ष्या, मैं करता हूं तू क्यों नहीं करता है, ये बात नहीं आनी चाहिए। हाँ, ध्यान रखना। वापिस तुम धर्मात्मक क्रिया के नाम पे हो जाओगे, फिर लोगों के गले पर धार रख दोगे क्रियाओं के नाम की, मैं करता हूं तूने क्यों नहीं किया, सांस खुद सब अपना ही खून शुरू कर दिया। संभव है, संभव हो 24 घंटे में तो सोचो। आपके लिए यदि कुछ पॉसिबल है तो आप सोचोगे क्या मैं 15 मिनट किताब लेके पढ़ सकता हूं, सभी संसार के पूरे विचार को शांत करके, किसी के प्रति घृणा या द्वेष या राग के छोड़ को मैं 1 घंटा आधा घंटा किताब लेके बैठ सकता हूं सामायिक के भाव। श्लाघा रहित यानी निशंस, निशंस नृशंस यानी कि श्लाघा रहित, श्लाघा यानी उसकी प्रशंसा, यानी कि मान सम्मान रहित। तो यहाँ पर ये बात रही कि अपमान नहीं चाहिए तो मान सम्मान की इच्छा नहीं रखना। यदि अपमान लग रहा है कई चीज़ों का, हृदय में ऐसा लग रहा है कि किसी ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा मेरे साथ वर्तन क्यों किया, वो लोग ने ऐसे करने की वजह क्या थी, ये सब अंदर छिपा हुआ सूक्ष्म अहंकार। तो यहाँ पर कर्म का जो कषाय का उदय है, वो कषाय का उदय 10वें गुणस्थानक, यानी कि बहुत सारी साधनाओं के बाद, मन को बहुत तैयार करने के बाद भी ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती है, वो कहीं निकल के गिर जाता है। एक 12-12 साल तक जो बाहुबली जो खड़े रहे, इतनी त्याग, इतनी तपस्या, इतना ध्यान, ये सब करने के बावजूद भी एक पल ऐसा नहीं आया उनको कि जिसमें अहंकार नहीं हो। अब विचार करो, क्रिया कहाँ कम थी, प्रवृत्ति धर्म की कहाँ कम थी। धर्मों की प्रवृत्ति के साथ ज्ञान भी था, नहीं था ऐसा नहीं, अच्छे विचार भी थे। तो तपस्या 12 साल तक एक स्थान पर, और वो मौन पूर्वक, एकाग्रता से पूर्वक, इतने भी हिले नहीं कि जिसके हिसाब से पशु पंखी डर जाए। उनने अपने घोंसले बना दिए, हमारे घर यहाँ बनेंगे, इतनी सारी सुंदर प्रवृत्ति के बाद कर्म प्रवृत्ति ने ना बोल दी, धर्म ने बोल दिया ना, अभी तुम्हारे पास अभी वो तैयारी नहीं है। सब कुछ है लेकिन कुछ बाकी है, कुछ अधूरा रह रहा है। यानी कि परिपूर्ण बनने के लिए, परिपूर्ण आराधना के लिए जो उनको एक अभिमान कसाए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो जो इच्छा थी, वो इच्छा ने उनको ख़त्म कर दिया, उनकी पूरी भावनाओं को फल नहीं दिया। मान सम्मान की जो झंखनारी रखता है, उसका अपमान भी कोई कर नहीं सकता। अपमान किसका होता है, जो मान सम्मान के पीछे दौड़ा है। यानी कि जो व्यक्ति ज़्यादा क्रोधित रहता है, समझ लेना के अंदर कोई ना कोई मान सम्मान पड़ा हुआ है। ये मन के विषयों के अंतर्गत है। ये सब आपको, जब आपके बच्चे या आपका परिवार कहीं ना कहीं आज से 15-20 साल के बाद भी यदि इस ज्ञान से न जुड़े, परमात्मा के इस ज्ञान से नहीं जुड़े, तो दुनिया भर के दूसरे क्लासेस शुरू हो गए होंगे, डिवाइन मेडिटेशन के नाम पर, मानसिक शांति के नाम पर, जीवन उत्सव के नाम पर, कहीं पर इतने सारे सेंटर खुल गए होंगे, आप आओ बस हम आपको आत्मा की शांति देंगे, मन की शांति देंगे। उसमें यही सब समझाने वाला है। मन की शांति क्यों चाहिए भाई? आपने किसी से कोई आशा रखी, वो आशा परिपूर्ण नहीं हुई, तो वो क्रोध हुआ, वो क्रोध का पूरा प्रभाव पूरे जीवन पे, पूरे शरीर पे पड़ा, वो विचार के प्रभाव पूरे शरीर पे पड़ते हो और आप बीमार होते हो। तो डॉक्टर ने बताया बीमारी की अब दवाई कोई नहीं है, आप जाओ मन के डॉक्टर के पास जाओ। मन का भी डॉक्टर, आपके विचार को वो जो पकड़ सके ऐसा भी डॉक्टर, आपके विचार को सुलझा सके ऐसा भी डॉक्टर। कब तक दूसरे के सहारे पे चलना? लकड़ी लेके कौन चलता है? कमज़ोर आदमी। तो डॉक्टर आपके विचारों को सही करेगा? डॉक्टर विचार को सही कब करेगा? आपको सही करना हो तो नहीं, तो आपको यदि सही करना है तो डॉक्टर की क्या ज़रूरत? ये सब होने वाला है आगे। स्वाध्याय जितना ख़त्म हुआ, उसका पूरा प्रभाव वैचारिक स्तर पर, जीवन के शारीरिक स्तर पर, सब पूरा प्रभाव जो विचार रहित हुए इसके पर है। बीमार आदमी मन के इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसकी वजह से परिवार संक्लिष्ट है, अशांत परिवार मिलते हैं। छोटी छोटी बातों पे हर व्यक्ति एक दूसरे को जवाब देने के लिए तैयार, हर व्यक्ति को अपनी ही इच्छा अनुसार करना है,
हर व्यक्ति को स्वतंत्रता ही चाहिए, जो चाहे वो करने की छोड़, कोई कहना नहीं चाहिए। कुछ भी कर लिया हो तो मुझे मेरी गलतियाँ भी दिखाना नहीं चाहिए। कोई बात ही नहीं रही, कोई पता ही नहीं चलता कि अशांत मन को कैसे कंट्रोल करना, कैसे शांत करना। तो यहाँ पर गुरु महाराज ने आशंसा रहित, श्लाघा रहित, नॉर्मल बनना सीखा। जितना आप सरेंडर होगे, नॉर्मल बनोगे, जितना आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, इतना जीवन सुलझेगा। और वो भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी और से नहीं करना, अपने आप से करना। अपने आप से जितने आप सुलझे हुए होगे, तब तक आपकी पूर्ण रूप से समाधि है। आपके पास यदि मन शांति के उपाय ढूंढने हैं तो आप अपने विचारों को खोदने की शुरुआत कर दो कि मुझे कहाँ किस जगह पर डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ, वो परेशानी की वजह क्या है। यदि उसकी वजह यदि इस दुनिया के मान सम्मान होते तो नहीं चलेगा। छोटी सी बात, किसी को आगे नहीं बुलाया, किसी का मान सम्मान रह गया, किसी की कुर्सी रह गई, अरे यार संबंध तोड़ दिए, नहीं बोलना नहीं, ऐसा कैसे कैसे वो पगड़ी वाले थे सब। धोती में जितने सल आटे उतने दिमाग में आटे, धोती में जितने आटे होते हैं ना उतने विचारों में आटे रहते हैं। पुराने ज़माने में ये धर्म की बात यदि कम रही और किसी ने कोई बात पकड़ ली तो उसके मन में क्षमा भावती को बात ही नहीं आती, विचार सुलझाने की तो बात ही नहीं आती। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप देखना कई बार इतनी तड़े पड़ी होती है, हम इसको नहीं बुलाएंगे, हम क्यों जाए, अरे तुम कौन हो, है कौन, कर्म को मान रहे हो कि नहीं मान रहे, पहली बात तो ये करो। लेकिन जो मूग सींचता है ना, मूग नॉर्मल बन सकता है लेकिन कंकर नॉर्मल नहीं बन सकता, उसको तो लंबा समय लगेगा। इस जीव को खुद को जानना है कि क्या ऐसा है, हाँ है जरूर है। इस परिस्थितियों को लेके व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ना चाहिए, और व्यक्तिगत स्वार्थ छूटेगा ना तो ही वो इस कसाव से दूर होगा। अभी राजेश्वरी महाराज पूरी ज़िंदगी ये करा, ये ज़िंदगी करने के बाद जो भी गुरु भगवंत हुए वो यही जीवन स्वीकारते हैं। यदि जैन शासन में जिसका जन्म हुआ है उसके सिर पर गुरु है, यदि गुरु है सिर पर तो गुरु की शिक्षा भी होनी चाहिए ना। वो गुरु की शिक्षा है कि जैसा हो उतना कॉम्प्रोमाइज़ करो। राजेश्वरी महाराज ने चिरोला पंथी के लिए कितना कॉम्प्रोमाइज़ करा है। चिरोला पंथी वाले जन को वो लोग समाज स्वीकार ही नहीं रहा था, ये तो ऐसा है, तो वैसा है, तो ऐसा है। जहाँ ज्ञान का अभाव है वहाँ संक्लेश भरपूर है। यानी जिसके जीवन में संक्लेश, अशांति, बार बार एक दूसरे को गिराने की बात, बार बार स्वयं की प्रशंसा, स्वयं का अभिमान, और इसके वजह से वो बाहर से अच्छा दिखता है, आपको लगेगा हजारों लोगों के बीच में उसका मान सम्मान हो रहा है, लेकिन अंदर से इतना पीड़ित है, इतना पीड़ित है। करुणा आती है ज्ञानियों को कि इसका क्या होगा। मान सम्मान से जो दूर है उसका अपमान भी उससे दूर है। यहाँ पर पंचम भाग हम शुरू करते हैं अभिज्ञान राजनीति कोर्स के अंतर्गत। यहाँ 69 नंबर का पेज, पंचम भाग में नमो नमो ऐसो पंचनमस्कारो मंगलानं च सर्वेषां पडवमहोदय मंगलम्। नमो देवारागादि वेरिवारनिवारिणे हरदेवनाथाय महावीराय दायिने सर्वारिष्टविनाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने ईश्वरवरप्रदानाय स्वामी नमः। जय तु लोकेश्वर राजेन्द्र सुधीर हरदाभं मंत्रे सदाजान नदतु नदतु अद्यं बुद्धिशुबिन्दुवीनां जगुलेश्वर तत्वादि सद्बोध प्रकाशक आत्मा प्रकाशकाय देवादि देवाय नमो दिनाय। ऐसा कैसे हो सकता है? एक अच्छे संगीतकार ने, जगदीश सिंह, इसने ये कड़ी बनाई उसके बेटे के नाम पर कि उसका बेटा डेथ हो गया और मर गया, उसके पास संगीत था, संगीत उसका जीवन था, और फिर ये रचना की कि तू चला गया मेरे यहाँ से। सबको ये बोध दे दिया उसने कि इस जीवन में सब चंचल है, कोई अपना नहीं है, सब पराया है। जब आपसे कोई छूटेगा तो आपको कहेगा नहीं, सब बिछड़ेगा तो आपको कह के नहीं बिछड़ेगा। पता ही नहीं कौन कहाँ आया, कौन कहाँ से आएगा, कौन कहाँ चला गया, कब चला जाएगा, कुछ पता नहीं। बोलने वाला, खाने वाला, देखने वाला जो आत्मा था उसके लिए कुछ नहीं किया, और जो पड़ा रहा वो अब कुछ कर भी नहीं रहा। चोट नहीं लगेगी विचारों पर, बहुत कालों कीचड़ भरा हुआ है, इसकी सफाई के लिए पानी की जरूरत नहीं है, एसिड की जरूरत है।
पानी से काला कीचड़ साफ नहीं होगा, एसिड से ही साफ होगा। और ये एसिड के लिए आपको खुद को निर्माण करना है। आप सही ढंग से अपने लाइफ को सेटलमेंट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से सही ढंग से पूरा सेटिंग कर सकते हो। सिर्फ सोचोगे क्या हो सकता है नमस्कार महामंत्र की आराधना में। जो जो भी पाप है वो पाप को मैं पाप गिनने के बाद, वो पाप हुए तो वो पाप का प्रायश्चित प्रक्षालन परमात्मा के पास आने के बाद या नमस्कार महामंत्र की आराधना के बाद नौकार गिनते गिनते वो ध्यान, वो धारणा, वो विचार में चले गए कि नौकार महामंत्र तुम मुझे स्वीकार लो, मेरे पाप का नाश हो रहा है, परमात्मा मुझे माफ कर दो। और पता ही नहीं चला आपकी आंखों में से आंसू निकल गए, पूरे बंद तोड़ दिए, पूरा पुलिया तोड़ दिया और आंसू को आंखों में रहने की जगह ना मिली। वो अंतर भाव इतना विकसित हो गया, अंतर का मन इतना गहराई तक पहुंच गया कि वो सब पाप सब तोड़ गए और वो आंसू के बहाव में सब पाप चले गए। नौकार गिनते गिनते ये भाव आते हैं, नौकार गिनते गिनते वो संकल्प याद आते हैं। बोलो, आपके लिए धर्म यदि चुना जाए तो आपको यदि कोई मूल्य देना है तो आपको अपनी जान देनी पड़ेगी। और आप यदि नहीं दे सकते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पल भर का जीवन है। अंदर छिपा हुआ आत्मा जो है वो कब चला जाएगा वो कोई नहीं कुछ कह सकता। चाहे कितनी दुनिया भर की ट्रीटमेंट कराए, चाहे कितना भी हम संभालें, चाहे कितना भी इसे पीछे हम साथ सज्जा कराए, लेकिन इस अंदर छिपे हुए आत्मा के लिए हमारी सोच परिवर्तित करनी ही पड़ेगी। यदि 2000 साल पहले भी यदि दीक्षा के माहौल में लोग खुशी खुशी आगे बढ़ते थे और दीक्षित होने के लिए तैयार हो जाते थे तो क्या कलंक लगा समाज को, क्या प्रॉब्लम आई इतने सालों में। सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम आई तो वो विचारों का आदान प्रदान नहीं हुआ, विचारों का योगदान नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान के प्रति उसकी अभिलाषा नहीं रही, न वो परिवार में कोई निर्माण रहा। आप देखना, मार्क करना, घर में परिवार में सब लोग आराधक नहीं मिलेंगे, परिवार में जुड़े हुए जितने लोग हैं वो आराधक नहीं मिलेंगे। क्या 6 में से 2 लोग या 1 लोग मिलेंगे, बाकी कॉमन सब जीते रहेंगे। कोई कहेगा क्या काम है, क्या मंदिर जाना, क्यों करना, आप करो, हम हमारे हिसाब से करते हैं। एक आदमी अच्छे ढंग से जीवन जी रहा है, वही घर का आदमी अच्छे ढंग से जीवन जी नहीं रहा है। वजह क्या हुई? इस दुनिया के इतने सारे ऋषि परंपरा, इतने सारे संत, इतने सारे प्रवचन और इतने सारे इंसान जो चोर, लुटारे, डाकू, डकैती, जो खुद गलत थे वो परिवर्तित हो गए। तो विचारों का आदान प्रदान कितना गहराई का होगा, वो विचारों के लिए उसने कितना बल निर्मित किया होगा और परिवर्तन लाया तो मूलभूत ला दिया। धन्य बन गया वो इंसान होने के बाद कि उन्हें उनको भगवान ने चुन लिया, संसार को नहीं चुना। इंसान बनने के बाद वो भगवान के करीब आ गया। उनको पता था कि जानवर की दुनिया में तो बहुत खाया पिया, जानवर की दुनिया में बहुत परिवार का निर्माण हुआ, जानवर की दुनिया में तो बहुत सारा रहन सहन सब कुछ था। हमने कहीं आवाज लगाई तो वो खाने के लिए भी आ गया, खाना भी मिल गया। जिंदगी भर खाना पीना है, क्या मतलब है? पूरे जीवन ये आल पंपाल परिवार की करनी है, क्या मतलब है? हमारे भी 10 पीढ़ी के पुरखे सब चले गए, कुछ नहीं किया उनने यही किया। वो परंपरा में हमें नहीं करना। हमें एक नई ऊर्जा के साथ, नए निर्माण के साथ, नए परिवार को नई जगह पर नए धर्मों से जोड़ना है, जो धर्म उसके लिए अपनी भीतर यात्रा को ले जाए। बोलो, परिवार में ये सब संभव है? आप कितने सक्षम हो, कितने लीडर हो, क्या आप परिवार का लालन पालन करोगे? दुर्गति के लिए परिवार है, ठीक है। कंपनी खुल गई है, कंपनी में मैनेजर होते हैं ना, क्लार्क होता है ना, वॉचमैन होता है ना, कंपनी खुल गई, आते जाते, कोई नया कुछ नहीं। हर किसी का मंथली होता है, पगार होता है, जिसी को जो काम दिया है वो काम होता है। सेठ आते, मैनेजर खड़े होते, बैठ जाते, आता है कस्टमर, चाय पानी पीता है, कंपनी आई बंद कर दी, रूटीन हो गया, यांत्रिक करना है, चलना है। परिवार के 2-4 सदस्य है, मिलते जुलते, हो गया, खत्म। खुद के लिए कुछ नहीं बना। और खुद के लिए करता तो खुदा बनता ही हो, खुद के लिए करता तो अरिहंत तक पहुंचता ही। अरिहंत तक कौन पहुंचे? इस संसार पकड़ के रखा, वो पहुंचा क्या? पूरे संसार में रहने के बावजूद सिर्फ विचारों को टन दिया। प्रभु महावीर वही प्रजा के सामने ही दीक्षा ली, हजारों लाखों के सामने ही प्रभु महावीर ने दीक्षा ली। हर कोई श्रवण बनता है तो उनके साथ ही दीक्षित होता है, उनके परिवार में से वो निकलता है, वो समाज में से निकलते हैं। वो समाज में के निकलने के बाद हजारों के सामने उनने वो विचार बना दिया कि मुझे संयमी बन के, मुझे आराधक बन के, मुझे मेरा जीवन का कल्याण करना है। उनको कहीं पर भी छोड़ा नहीं। वही लोग वापिस मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन वो सोच बदल गई। ये लोगों के साथ मुझे रहना तो है, लेकिन ये सब पराया है, इधर मुझे मोह से कुछ निर्माण नहीं करना। ये दिखते है कि नहीं दिखता है? अब हमारे सामने बैठो, हमने आपके सामने दीक्षा ली, हमने आपके सामने दीक्षा ली तो क्या हुआ? हम आपके साथ नहीं बोलते, आपके साथ नहीं रहते, आपके आसपास नहीं रहते, आप जो खिलाते वो नहीं खाते, आप बहराते हो कपड़े वो नहीं पहनते, तो सब आपका ही है, आपके साथ रहते हैं, आपका है, आपने सब सेट किया। ये पूरी फॉर्मूला आपके साथ हमारी होने के बावजूद भी डिफरेंस क्या है?
व्हाट्स द चेंज? मुख्य परिवर्तन क्या है? मुख्य विचारों का, कि कहीं पर भी कुछ भी होकर भी ऐसे विचारों से नहीं जुड़ना कि जिसके हिसाब से इस यात्रा को कहीं कलंक लगे। ये मानव जीवन कहीं पर भी बीमार हो जाए, कहीं भी एडमिट हो जाए, ये मानव जीवन निष्फल नहीं जाना चाहिए। और इस जीवन के नाते जो तय किया, वो तय संकल्प के साथ तय किया, तो वो संकल्प उसे वहां तक ले जाता है। तो नमकार महामंत्र की आराधना में सर्व पापों प्रणाश्रम यानी सर्व पापों का नाश, पापों के नाश के लिए हम मन तैयार करें कि हम कितने कैपेबल हैं। क्रिया से बहुत सारा समय व्यतीत हो जाएगा जो नहीं मिलेगा, लक्ष्य में पल भर में मिल जाएगा। एक ही कदम उठाओगे और उत्सव निर्मित हो जाएगा। कदम नहीं उठेगा तब तक कुछ नहीं। 12-12 साल तक पूरे शरीर पर वृक्षों ने अपनी वेलड़ी, अपनी वेल, पंखियों ने अपने माले, वो सब बना दिए सिर्फ एक बाहुबली के नाम पर। वीरा मोरा गज थकी उतरो। खड़े रहे, 12 साल तक का औसत किया, ध्यान किया, एकाग्रता के साथ किया, लेकिन मन में एक तिनखा था, मन में एक अशुभ विचार था। मैं बड़ा भाई हूं, छोटे भाइयों को नमन कैसे करूं? मैं छोटे भाई को नमन नहीं करूंगा। वो छोटे भाई ने दीक्षा पहले ली, मेरा केवल ज्ञान हो जाएगा, बाद में मैं मां उनके पास जाऊंगा, तो मेरे को वंदन तो नहीं करना, झुकना तो नहीं। 12 साल चले गए इस विचारों में। जब उनकी सिस्टर आई, बहन साध्वी जी महाराज, तो बोला भैया हाथी की अंबाड़ी, वीरा मोरा गज थकी उतरो, गज बैठे केवल न थाय जी, वीरा मोरा गज थकी उतरो। उनको सिर्फ ये ट्यून सुनाई कि हाथी की अंबाड़ी पे आप चढ़े हो तो उतर जाओ। तो क्या मैं तो खड़ा हूं, मैं कहाँ चढ़ा हूं? मैं गजराज पे कहाँ चढ़ा हूं? गजराज पे वो सोने की अंबाड़ी कहाँ है? मैं कहाँ बैठा हूं? मैं तो साधु हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। समझदार आदमी को इशारा काफी, समझदार को इशारा ही है। और तुरंत ही उन्हें मनोमन सोच लिया, अरे रे मैं अभिमान के शिखर पर बैठा हूं, अभिमान की अंबाड़ी में बैठा हूं। एक कदम आगे बढ़ाया कि छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं करना, मैं मेरे भाइयों को मिलने जाऊंगा। एक कदम बढ़ाया, वह केवल दाम। एक कदम पे उत्सव निर्मित है, लक्ष्य बनाओ बस, एक ही कदम, ज्यादा कुछ नहीं। मन के जो भी दुन्मय विचार है, दूसरा है, मन के जो दरिद्रता तुच्छ है, उसकी जो वैल्यू नहीं है, उसके पीछे रहो ही मत, तोड़ दो, भागो यहां से। मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं करना। पल भर के लिए मिला ये सब दे, ये सब इंद्रिया, ये शक्तियां, ये सामर्थ्य, ये बल, ये पुण्य पल भर के लिए है, मिला है। कल यही पुण्य लेके शायद तुम दूसरे भाव में जाओगे, लेकिन शायद तुम सही इंसान भी बन पाओगे, सुखी इंसान बन पाओगे, पैसे भी होगे, सब कुछ होगा। इस धर्म के प्रभाव से आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ये धर्म सही ढंग से नहीं हुआ, इसकी वजह से ये भरत क्षेत्र नहीं मिलेगा, ये शत्रुंजय गिरिराज नहीं मिलेगा, ये नमस्कार महामंत्र नहीं मिलेंगे, ये गुरु वचन, गुरु वंदना, गुरु आराधना, ये क्रियाएं नहीं मिलेगी। सुख मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मानव की जिंदगी में आप राजकुमार हो गए दुबई के, लेकिन पता ही नहीं है कि मेरी पवित्रता क्या है। आपके पास दो ही चांस है, धर्म करने के नाते लक्ष्य के साथ करना है, लक्ष्य विहीन करना है। लक्ष्य के साथ करना है तो उसमें यदि संघर्ष है तो आपका पराक्रम है या नहीं है। यदि संघर्ष है तो फिर छलांग मारनी है, हर संघर्ष को निपटाना है और कहीं पर भी कमजोर नहीं पड़ना है। आप पहुंच जाओगे अपनी मंजिल तक, आपके पास वो साहस है, लेकिन आपने वो तय ही नहीं किया। तो तय करो, बैठ जाओ, देखो फिर सब कुछ है, एक कदम पर उत्सव है, एक ही कदम, ज्यादा नहीं उठा पाए कई सालों तक, कई सालों तक वो कदम नहीं उठा पाए जो विचारों के साथ जुड़ा हुआ था, और आज उठाना ही है तो देर मत करो। यहां से साधना शुरू होती है तो वो साधना संकल्प बल के साथ इतने भाव विभोर बन जाओ, इतने अंतर्मुखी बन जाओ, इतने अंतरात्मा तक प्रबल इच्छाओं के साथ जुड़ जाओ, आपको पता ही ना चले कि आप कहाँ चले गए। और देखो फिर वो घटना क्या परिस्थिति, तो इतना आनंद आएगा, दिल खुश हो जाएगा, आपको लगे क्या पागलपन किया, अपने ही हाथों अपने ही गालों पे चाटा मारोगे। पागलपन, ऐसे नौकर गिनते थे इतने सालों तक, ऐसे क्रिया करनी थी इतने सालों तक, कितना जीवन व्यतीत कर दिया। अब आप जग जाओगे, अब आप जग जाओगे, तैयारी हो जाएगी। इससे आप परिचित होते हो तो धन्यवाद है, वरना तो फिर चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14 प्रकार के जीवों के विभिन्न विचार है, 14 प्रकार के। सामान्यतया पहला ही प्रकार में अधिकतम लोग, अधिकतम जीव, अधिकतम विचार सम्मिलित हो जाते हैं, पहले ही प्रकार। ऐसे 14 स्टेज है।
14 विभाग है। उसमें फर्स्ट विभाग जो है, फर्स्ट स्टेज है, जिसका नाम है मिथ्यात्व। अधिकतर लोग 90% लोग वो मिथ्यात्व में ही रहे हैं। यहाँ पर 13 यानी कि 913 से 927 गुणस्थानक की बात में दर्शन ज्ञान चारित्र रूपा जीव स्वभाव विशेषः, ऐसा शब्द लिखा है कि गुण का आविर्भाव, गुण का विकास, गुण की प्राप्ति, गुण के लिए उनको यदि कोई भी आकर्षण बन रहा है तो ही वो उठ सकता है एक नंबर से, कदम से आगे। आप जहाँ खड़े हो वहाँ आपको परेशानी लग रही है हजारों सालों से, तो आप एक कदम आगे बढ़ो, आप बदलाव लाओ विचारों का। आप जहाँ खड़े हो वहाँ आप 1 घंटा भी आप अच्छी तरह ढंग से नहीं खड़े रहते। यदि आप एक कदम भी छोड़ के आगे के दूसरे कदम पर, दूसरी जगह पर, दूसरी जमीन पर पैर रखते हो और आगे निकलते हो, तो विचारों को एक ही तरह के क्यों रखने, जिसे हम मिथ्यात्व कहेंगे। जो आगे चौथे स्टेप पर जाएगा तो सम्यक दर्शन कहेंगे। चौथे स्टेप सम्यक दर्शन तक जब तक नहीं छुएगा तब तक 1000 भव भी उसके मानव भव के मिले, सुख समृद्धि के मिले, परिवार से मिले, नामना कामना के मिले, पद प्रतिष्ठाओं के मिले, यदि 1000 भव तक वो साधु भी बन जाए, सब फेल है। क्यों? क्योंकि उसके विचार के ही कदम आगे नहीं बढ़े, वो पूर्व के संस्कार लेके ही चलते। तो मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म का यदि कोई कर्तव्य हो तो विचार परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन है, भाव परिवर्तन है। तुम जो हो उससे भी बेहतरीन आप बन सकते हो, उसकी जो कोशिश कर रहे हो विचार के आधारित, वह तुम्हारा परम धर्म है। क्या हो? अब स्वभाव 15 साल से 20 साल से वही माया, वही क्रोध, वही किसी के प्रति ईर्षा, ये सब अनंतानुबंधी कसाय है, जहां आपको जंजीरों के साथ पहले ही चरण में रखते हैं। चौथे चरण में तो आने की बात ही नहीं। तो 14 चरण जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ 14 यानी कि मोक्ष, कैवल्य अवस्था जिसे कहते हैं, हाँ, शैलेशीकरण जहाँ करते हैं, तो 14वें गुणस्थानक पर पहुंचने की तैयारी वाले वो 10 तक आते हैं। 10 तक आने वाला व्यक्ति भी वापिस जाता है, जिसे हम संजलन लोभ कहेंगे। छोटा सा भी सूक्ष्म ऐसा मानसिक संसार के विचार, कसाय का विचार, वो उसे भगवान करीब आते वक्त उसे पीछे जाता है। भगवान के करीब 100 कदम आना है, 99 आया गया, वापिस आया। कितना परिश्रम किया पहले से उठने के लिए, पहले चरण से चौथे चरण तक आने के लिए। आपको सर्व जीवों के प्रति करुणा, प्रेम भाव, क्षमा भाव वो रखने के साथ साथ आपको जो कुछ भी मिला हुआ है उसमें न अभिमान न लालसा, और उसका भी त्याग का परिणाम, और सर्व भावों में आप प्रसन्न रह सकोगे, कर्म बंध अल्प होगा। ये प्रथम चरण छोड़ने की, त्याग करने की पराक्रम की परिस्थिति। अब धर्म क्रिया का महत्व कितना और धर्म विचारों का महत्व कितना, वो विचारक व्यक्ति ही निर्णय कर पाएगा। सब नशा उतर जाएगा एक साथ, इतनी तपस्या हुई, इतने ढोल नगारे हुए, इतने बहुमान हुए, इतने हमने पढ़ा लिखा, इतना ज्ञान बटोरा, इतने इतिहास बने हमारे, इतने बड़े बड़े अवार्ड मिले, इतने लोगों की मान संपदा, इतने लोगों से जुड़े हैं, इतने ऊंचाई पर बैठे हैं, हम ऑलराउंडर है। इधर जैन शासन कुछ भी स्वीकार नहीं करता, भाग जाओ यहाँ से। वो महावीर जिस मार्ग पर चले, उनकी परंपराओं ने साधक ने स्वीकारा, गंधर्वों ने स्वीकारा, राजेंद्र सूरी महाराज जिस परंपराओं में चले, क्या उस समय पर इतना सारा मान सम्मान, इतनी सारी झाव दलाली नहीं थी, लेकिन आत्मा जागरूक था। आत्मा ने मन बना दिया, ये मेरे अध्यात्म के करीब कुछ भी नहीं है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। ये बात हमारे खुद के विकास के लिए, हम कौन से चरण है वो देख लेना चाहिए। और ये चरण आपको यदि पता चल रहा है तो ही आप पुरुषार्थ के नाते उठोगे वहाँ से, आप वहाँ से बाहर निकलोगे। तो जब तक आपका मानसिक पुरुषार्थ, वैचारिक विकास अध्यात्म के नाम पे नहीं होता है, तब तक हमको हमारी धर्म प्रवृत्तियों को बार बार परख के उसे शुद्ध करनी चाहिए। धर्म क्रिया गलत नहीं है, धर्म क्रिया जो है उसमें और नया परिणाम हमें शुरू करना है, वो ध्यान करके गुणस्थानक पद की यहाँ बात हमारी यहाँ खत्म हो रही है। दर्शन ज्ञान चारित्र रूपा जीव स्वभाव विशेषा, जीव का जो स्वभाव है दर्शन ज्ञान चारित्र उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। अब गोयरचर्या, वो शब्द भिक्षाचर्या का
तो भिक्षा का जो अटन है, भिक्षा लेने की जो बात है, तो गोरचर्या उसके लिए यहाँ पर साधु के कर्तव्य में 96610009 45 पेजेस टोटल रखे हैं और वहाँ पर 61 रेफरेंस आगम के जो दिए हैं गोरचर्या भिक्षा की चर्या, जिसमें पर रखा है कि देह साधना के लिए, जैना के लिए, जीवन को और गुणवान बनाने के लिए यहाँ पर आपको भोजन करना है। भोजन का कर्तव्य साधु के लिए बताया, यानी कि गोरचर्या है। और गोरचर्या जो भोजन का कर्तव्य बताया, वही कर्तव्य के साथ उनको वो भी बताया कि आपका भोजन के 6 कर्तव्य में साधु सेवा है, वयावच्ची है, स्वाध्याय है, तपश्चर्या के पालने हैं, बीमारियां है, चारित्र पालन है, इसके कर्तव्य के साथ आपको भोजन करना है। यानी भोजन यदि साधु भगवान यदि अपने आत्मा के उत्थान के लिए, ये सब 6 कारण के लिए यदि भोजन करते ही है, तो जिसको भी साधु के प्रति समर्पण भाव है, जो साधु की भक्ति करना ही चाहता है, उसके जीवन में साधु की छाया, साधु की संवेदना, साधु की जो भी निष्ठा मिली है, उसमें क्या प्रभाव हो सकता है। फर्स्ट, भोजन मेरी आराधना के लिए ही होना चाहिए। भोजन का जो भी मेरा कार्यक्रम है, उसमें मेरी साधना क्या बढ़ रही है, वो साधना के नाते हम कितने सफल हो रहे, वो बार बार चिंतन हो रहा है। इसका मतलब रात्रि भोजन की तो बात ही नहीं है, दूसरा क्या खाना क्या नहीं खाना वो बात ही नहीं आती, ऐसा क्यों बना है, ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे बार बार लड़ाई झगड़े, वो बात ही नहीं आती। क्योंकि भोजन वो शरीर का धर्म है, वो आत्मा का धर्म नहीं है। लेकिन वो भोजन शरीर को संभालेगा और उसके साथ शरीर की सिचुएशन के साथ आत्मा की भी भाव धर्म की वृद्धि करेगा। जब उसे पता चला कि भाव धर्म आत्मा धर्म बलवान है, तब भोजन का भी राग, भोजन के भी व्यवहार छूट जाएंगे, तो वो तपस्या में जुड़ जाएगा। मुझे भोजन कम करना है, भोजन का राग ही नहीं करना है। भोजन छूट जाए तो अच्छी बात है, तो भोजन करते वक्त उसका स्मरण अनहारी पद का रहेगा। ये आहार है, वो छूटे तो अनहारी पद मिले, तो भोजन करते वक्त उसकी भावना प्रबल रहेगी। वो भावना दिखाने की नहीं होती, वो आंतरिक धर्म है। और आंतरिक धर्म के साक्षी आप खुद ही हो और आपको ही साक्षात्कार करना है। तो उस परिवार को आप कितने करीब से छू सकते हो, एहसास कर सकते हो, वो अवसर आपके जीवन में कब घट सकता है, ये चिंतन यात्रा वो तप धर्म है, ज्ञान धर्म है। बोलो, धर्म का हिस्सा आप बचपन लेते हो तभी होता है, आप पूजा करते हो तभी होता है, दान देते हो तभी होता है, या निरंतर ये धर्म आपको अपार शांति के करीब ले जाता है। तो आपकी सोच बार बार यही जागरूक अवस्था को छूनी चाहिए। ठीक है, मित्रा की नमिच्छामि ब्रह्म।